नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत में क्लास नंबर 6 शुरू करेंगे। क्लास नंबर 6 में हम टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 हमारी है चुनाव से संबंधित प्रश्न। प्रतिशत में पिछली क्लास में हमने पढ़ा परीक्षा से संबंधित प्रश्न और इस क्लास में पढ़ेंगे हम चुनाव से संबंधित प्रश्न। दोनों ही टाइप बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है। प्रतिशत से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस टाइप से और पिछली टाइप से पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। पिछली टाइप हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, आज इस टाइप को भी हल करते हैं। चुनाव के प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें हैं वह आपको बता देते हैं। चुनाव में प्रतिशत के प्रश्नों में चुनाव के प्रश्न आते हैं तो उसमें केवल 2 ही उम्मीदवार चुनाव में शामिल होते हैं। केवल 2 ही उम्मीदवार, 2 से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव में शामिल नहीं होते। तो प्रतिशत के प्रश्नों में चुनाव के प्रश्न आएंगे तो उसमें हम कितने उम्मीदवार को शामिल करेंगे? केवल 2 ही उम्मीदवारों को शामिल करेंगे। अब देखो प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें पहला प्रश्न दे रखा है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करता है और 144 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है, तो कॉलेज में कुल कितने मत पड़े? इसमें कह रहा है कि एक कॉलेज में चुनाव होते हैं, उस कॉलेज में एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करता है। कितने? 62% और 144 मतों के अंतर से जीत जाता है। अब ये बताओ कम अधिक हमेशा उन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा। कम या अधिक हमेशा उन दोनों का अंतर होगा। अब देखो इसको हल करते हैं। कुल वोट कितने थे? कुल वोट 100% थे। कुल वोट 100% थे। कुल वोट 100% थे। अब हमें चुनाव के संबंधित प्रश्नों को केवल एक ही तरीके से हल करना है और ये तरीका है हमारा इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये है कुल वोट, ये है 100% कुल वोट। अब एक उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं? एक उम्मीदवार को 62% वोट मिल रही है। एक उम्मीदवार को कितने? 62% वोट मिल रही है। अगर एक उम्मीदवार को 100% में से 62% वोट मिल गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 38% वोट। कितने वोट मिलेंगे? 38% वोट। पहले को कुल वोट 100% हैं। पहले को 100 में से 62% मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे 38%। अब इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग 100 हो जाएगा। टोटल वोट हो गए, एक को मिल गए 62%, दूसरे को मिले 38%। इनका योग कितना हो गया? 100% हो गए। अब इसका अंतर करना होगा हमें। हमेशा दोनों कैंडिडेटों का क्या करना होगा? अंतर। 62 में से 38 गए, इसका अंतर कितना हुआ? इसका अंतर होगा 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए तो 2। इनका अंतर कितना होगा? 24% का होगा। अब ये 144 मतों के अंतर से चुनाव जीता। 144 मतों के अंतर से चुनाव जीता। मत तो 144 है लेकिन प्रतिशत कितना है? प्रतिशत हमारे पास 24 है। अब जिसका मान दे रखा है उसी के सामने वह संख्या रखेंगे। हमें किसका मान दे रखा है? 144। अंतर का मान दे रखा है तो अंतर के सामने अंतर का मान रखेंगे। अंतर हमारे पास 24% है। 24% का मान हमें दे रखा है 144। अब जो पूछ रहा है उसी के सामने x रख दो और उसका उत्तर आ जाएगा। अब हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े। कुल कितने थे? 100%। 100% के सामने रखेंगे x और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। 144 गुना होगा 100 से। 144 किससे गुना होगा? 100 से। 144 100 से गुना होगा और 24 किससे गुना होगा? 24 गुना होगा x से। 24 किससे गुना होगा? x से। ये क्या हो जाएगा? 24x। अब इसको काटेंगे तो 12 का भाग 144 में जाएगा 12 बार और 12 का भाग 24 में जाएगा कितनी बार? 2 बार।
अब 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार। तो कुल कितने मत पड़े? कुल मत पड़े 600। हमारा उत्तर आ गया कुल मत कितने पड़े? कुल मत पड़े 600। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया कितना? 600। अब फिर देखो एक बार, हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया 600। किया कैसे हमने माना कि 100% कुल मत थे। कुल मत कितने पड़े? 100% पड़े। एक उम्मीदवार को 62% मत मिल गए। एक उम्मीदवार को 62% मत मिल गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे? 100% मतों में से एक उम्मीदवार को 62% प्राप्त हो गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने? 38% प्राप्त हुए। अब दोनों का अंतर हमें दोनों का अंतर दे रखा है, तो हम इन दोनों का अंतर करेंगे। हमारे पास 24% आया। दोनों का अंतर हमारे पास कितना आया? 24%। अब हमें जो प्रश्न में दे रखा है उसके सामने वही रखेंगे। हमें अंतर दे रखा है, अंतर के सामने अंतर रखेंगे। अगर हमें हारने वाले का वोट दे रखा होता तो हारने वाले के सामने रखते। अगर जीतने वाले का दे रखा होता तो जीतने वाले के सामने रखते। अगर कुल का दे रखा होता तो कुल के सामने रखे। अब हमें मानो कि कुल वोट दे रखे, हमें मानो कि कुल वोट दे रखे। हमने प्रश्न तो हल कर लिया पहले ही, हमारा उत्तर आ गया 600। हमारे पास कुल वोट कितने आ गए? 600 आ गए। लेकिन हम इसको और तरीके से देख रहे हैं, इसको अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो हमारा उत्तर तो पहले ही 600 आ गए, लेकिन हम मान रहे हैं अगर उसने इसमें ये वो ना देकर, ये ना देकर 144 ना देकर उसने प्रश्न में पूछा होता कि कुल मत 600 है, कुल मत 600 हैं, तो हार जीत का अंतर कितना होगा? तो हम कुल मत दिया रखता प्रश्न में। अगर कुल मत होते तो कुल मत के सामने रखते, कुल मत होते तो कुल मत के सामने रखते, और जो पूछता उसके सामने एक्स रखता। जो पूछता उसके सामने क्या रखता? एक्स रखता। अब हमें पूछ रहा है, मानो कि उसका अंतर कितना होता, दोनों का अंतर, अंतर के सामने क्या रखते? एक्स, और क्या करते? क्रॉस गुणा करते। 24% किससे गुणा होता? 600 से। 24% किससे गुणा होता? 600 से। और 100% का क्या जाता? भाग। 100% एक्स से गुणा होता, यह हो जाता 100x। अब इसका भाग जाता तो कितना आएगा? देख लो, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144। तो मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि इस डायग्राम से हम सभी प्रश्न करेंगे और सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए और वह 320 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 320 मतों से जीत गया। मतलब जीत हार का अंतर कितना है? जीत हार का अंतर 320 है। 320 मतों का अंतर क्या है? जीत हार का अंतर है। 320 मतों से जीत गया। अब इसमें हमें कितने प्रश्न पूछ रखा है? इसमें हमें 3 प्रश्न पूछ रहा है। नंबर 1, कुल मत कितने हैं, मतलब उस क्षेत्र में या उस कस्बे में कुल कितने मत हैं। नंबर 2, जीतने वाले को कितने मत मिले, और नंबर 3, हारने वाले को कितने मत मिले। अब हम इसको करेंगे सोल्व। देखो, कुल मत कितने हैं? कुल मत 100% है। एक उम्मीदवार को कितने मिलते हैं? एक उम्मीदवार को कितने? 55% मत प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को 55% मिल गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 100% में से 55% एक ने ले लिए। 100% में से 55% एक ने प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए? दूसरे ने 45% प्राप्त किए। दूसरे ने 45% प्राप्त किए। अब 55% वाला जीत जाता है। 55% वाला जीत जाता है कितने वोटों से? 320 वोटों से जीत जाता है। तो 320 क्या है? 320 वोटों का क्या है? पर 320 वोटों का अंतर है। 320 वोटों का अंतर है। अब हमारे पास अंतर कितना है? हमारे पास अंतर है 10% का। अंतर के सामने अंतर रखेंगे।
हारने वाले के सामने हारने वाले के वोट रखेंगे, जीतने वाले के सामने जीतने वाले के वोट रखेंगे और कुल प्रतिशत के सामने कुल वोट रखेंगे। अब हमें अंतर 10% है, हमारा अंतर 10% है। 10% के सामने क्या रखेंगे? 320। 10% के सामने 320, ये क्या है? 10% अंतर है और अंतर के सामने अंतर। अब हमें पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कुल कितने मत हैं? कुल कितने मत हैं? 100%। 100% के सामने रखेंगे x और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। 320 किससे गुणा होगा? 100 से। 320 किससे गुणा हुआ? 100 से। और 10 किससे गुणा हुआ? 10 किससे गुणा हुआ? x से। 10x का क्या चला जाएगा? भाग। 1 0 से 1 0। 32 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3200। हमारा उत्तर कितना आया? 3200। उस कस्बे में या उस गांव में कितने वोट हैं? कुल वोट हैं 3200। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा कितना? 3200। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है जीतने वाले को कितने मत मिले? जीतने वाले को कितने मत मिले? अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हमें मालूम है कुल मत 100% है। हमें मालूम है कुल मत कितने? 100% है। पहले उम्मीदवार या जीतने वाले को 55% मत प्राप्त हुए, हारने वाले को 45% मत प्राप्त हुए और दोनों का अंतर 10% है। 10% का मान हमें प्रश्न में 320 दे रखा है। 10% का मान हमें प्रश्न में 320 दे रखा है। अब हमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? इनमें जीतने वाला कौन सा है? इनमें जीतने वाला कौन सा है? जीतने वाला यही तो है। 55% इसी को तो प्राप्त हुए, यही तो जीता। जीतने वाले को 55% मत प्राप्त हुए। 55%। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि मत कितने मिले। प्रतिशत तो मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम मत कितने मिले। तो उसके सामने क्या रखेंगे? x और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। 320 किससे गुणा होगा? 320 गुणा होगा 55 से। 10 किससे गुणा होगा? 10 गुणा होगा x से और 1 0 से 1 0। अब 32 को 55 से गुणा करो। 55 को 32 से गुणा करो, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आया? 1760। 1760। जीतने वाले को कितने मत मिले? 1760। 1760 जीतने वाले को मत मिले। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर अगले में पूछ रखा है कि हारने वाले को कितने मत मिले? हारने वाले को कितने मत मिले? अब हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। कुल मत हमारे पास 3200 हैं। जीतने वाले को 1760 मत प्राप्त हुए तो बाकी मत बचे वह किसे प्राप्त होंगे? हारने वाले को ही तो प्राप्त होंगे। 3200 में से 1760 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1470, सॉरी 1440। कितना आया? हारने वाले को कितना मिला? 1440। जीतने वाले को कितना मिला? 1760। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर आएगा 320 का। दोनों का अंतर कितना आएगा? 320 का। अगर आप इस कुल में से ये ना घटाकर उस तरीके से करोगे तो आपको 45 के सामने x रखना पड़ेगा। 45 के सामने x रखोगे तो आपको 320 को 45 से गुना होगा और 10x से गुना होगा। 320 में से 320 गुना 45 करेंगे और 10x का भाग देंगे तो गुणा करोगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 1440 उत्तर आएगा। ठीक है। प्रतिशत मतदान करने जाते हैं, इसमें बी डाले गए मतों का 45% प्राप्त करता है। ए को डाले गए मतों में कितने मत मिले? ए को डाले गए मतों में कितने मत मिले, हमें प्रश्न में ये पूछ रहा है। अब देखो कुल मत कितने होते हैं? 100%। 100% कुल मत होते हैं जिसमें
100% का मान हमें दे रखा है 1,20,000। 100% का मान दे रखा है 1,20,000। लेकिन डालने कितने जाते हैं? डालने जाते हैं 75%। मतदाता ही मत डालने जाते हैं। 100% का मान 1,20,000 है। 75% का मान कितना आएगा? 100% का मान 1,20,000 है। 100% का मान 1,20,000 है, तो 75% का मान कितना आएगा? 75 के नीचे x करेंगे, 100% के नीचे 1,20,000 करेंगे और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। अब 1,20,000 किससे गुणा होगा? 1,20,000 किससे गुणा होगा? 75 से। और 100 किससे? x से। 100 x। 25 तिये 75, 25 चौक 100, 4 तिये 12। हमारा मान आ जाएगा 30,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000। ये 90,000 क्या आ गई? ये 90,000 डालने गए वह वोट आ गई, वह मत आ गए। मत कितने डालने गए? 90,000। कुल वोट कितने थे? कुल वोट 1,20,000 थे, जिसमें से केवल 90,000 ही वोट डालने जाते हैं। अब उन 90,000 में से 45% बी को मिलते हैं। 90,000 में से 45% बी को मिलते हैं, तो ए को कितने वोट मिलेंगे? ए को मिलेंगे 55% वोट। ए को मिलेंगे 55% वोट। अब 90,000 का 55% ज्ञात करेंगे तो 90,000 को 55 से गुणा करेंगे और 100 का क्या देंगे? भाग। 55% का प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 900 को 55 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 49,500। हमारा फाइनल उत्तर क्या आया? 49,500। ए को डाले गए मतों का 49,500 मत प्राप्त होंगे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं, मतलब एक कार्यालय में 40% महिलाएं हैं और उन 40% महिलाओं में से भी 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत क्या है? मतलब कुल मतों में से मुझे कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, ये पूछ रहा है। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे? देखो, मान लो कुल सदस्य कितने हैं कार्यालय में? कुल सदस्य हैं 100%। कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य हैं 100%। इसमें पुरुष सदस्य कितने हैं? इसमें पुरुष सदस्य हैं 60%। और महिला सदस्य कितनी है? महिला सदस्य कितनी है या महिला कर्मचारी कितनी है? महिला कर्मचारी हैं 40%, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। कुल सदस्य हैं 100%, महिला सदस्य हैं 40%, बाकी बचे 60%, वह कौन है? पुरुष सदस्य। अब क्या कह रहा है कि उनमें से 40% महिलाएं, मतलब 40% इनका कुल 100 है, कुल 100 है। इनको संख्या मान लो, चाहिए प्रतिशत हटा दो, तीनों में बराबर है तो प्रतिशत हटा दो। कुल 100 है, 100 में से 40 महिलाएं 60 पुरुष है। अब इन 40 महिलाओं में से 40% महिला, 40 महिलाओं में से 40% महिला क्या करती हैं? मेरे पक्ष में वोट देती हैं। 40 का 40% क्या होगा? तो 40 का मतलब गुणा 40% हटाने के लिए नीचे 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो। 40 का 40% क्या हुआ? 40 का 40% हुआ 16। अब 60 का 60% पुरुष, 60 का 60%, 60 का 60% क्या होगा? 60 का 60% हुआ 36। 60 का 60% क्या हुआ? 36। 36 पुरुष वोट करते हैं मेरे पक्ष में और 16 महिला वोट करती हैं। तो टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 36 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 52। टोटल कितने? 36 प्लस 16। टोटल कितने वोट करते हैं? 52। कुल कितने हैं? 100। 52 वोट करते हैं। 52 100 का
का के वाली संख्या क्या आएगी नीचे। 5200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत आएगा 52%। कितना आएगा 52%। हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर आ गया। हमने माना कुल 100 सदस्य हैं जिसमें से 40% महिला, 40% महिला कर दी, बाकी 60% कौन आए, पुरुष आए। अब उन 40% महिलाओं का 40% महिलाओं का 40% क्या है, मेरे पक्ष में वोट करती हैं, और 60% पुरुषों का 60% मेरे पक्ष में वोट करते हैं। 60% पुरुषों का 60% आएगा, 60% पुरुषों का, कुल संख्या का 60% पुरुष है, तो उन 60% का 60% आया 36, और 40% का 40% आया 16। इनको जोड़ा तो इनका योग आया 52। 5200 का कितना प्रतिशत है, 52% जो मेरे पक्ष में वोट करते हैं, तो इसका उत्तर आ गया 52%। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को वेद मतों का 80% मिलता है, और यदि कुल मत कितने हैं, 1,80,000 कुल मत है, 1,80,000 कुल मत है। इसमें से इन मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब 10% मत अवैध घोषित हो गए, और अवैध मत घोषित हो गए कितने, 10%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये पूछ रहा है हमें। तो कुल मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, कुल मत हैं हमारे पास 1,80,000, हमारे पास कुल मत हैं 1,80,000, 1,80,000 हमारे पास कुल मत हैं। अब इसका 10% क्या हो गया, इसका 10% अवैध घोषित हो गया, इसका 10% अवैध मत है, इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास इसका 10% आएगा 18,000। कितना आएगा, 18,000। 1,80,000 कुल वोट है, 1,80,000 कुल वोट हैं, इसमें 18,000 मत अवैध घोषित हैं। तो कुल वेद मत कितने हैं, कुल वेद मत कितने हैं, 1,80,000 में से 1,80,000 में से 1,80,000 में से 18,000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1,80,000 में से 18,000 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे ये आएगा 1,62,000। 1,62,000 कुल क्या है, 1,62,000 कुल वेद मत है, 1,62,000 कुल वेद मत है। इनका 80% कौन लेता है, इनका 80% कौन लेता है, इनका 80% लेता है, वेद मतों का 80% एक लेता है। तो दूसरा उम्मीदवार वेद मतों का कितना प्रतिशत लेगा, या कुल वेद मतों का कितना लेगा, कुल वेद मतों का कितना मत प्राप्त करेगा, तो इसका कितना प्राप्त करेगा, इसका कितना प्राप्त करेगा हमें मालूम है 80% ये ले लेता है, पहला ले लेता है, तो बाकी के 20% कौन लेगा, बाकी के 20% दूसरा उम्मीदवार लेगा। और इसमें हमें पूछ क्या रहा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 20% मत मिले। ये 20% मत किसके मिले, वेद मतों के 20% मत मिले। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, इसको काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सॉरी 1,62,000 आया हमारे पास, क्या आया, 1,62,000। 1,62,000 का 20% निकालेंगे, 1,62,000 का क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। 1,62,000 का 20% आएगा हमारे पास, 1,62,000 का 20% आएगा, 162 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 3 324, 324 के 2 0 लगा देंगे, क्या आएगा 32,400। उसको कितने वोट मिले, 32,400, दूसरे को मिले 32,400। अगर ये पूछे हमसे कि पहले को कितने मिले, पहले को वेद मतों का 80%, वेद मत हमारे पास आई 1,62,000, इसका 80% निकालेंगे तो वो पहले का जाएगा, और दूसरे का 20%, वेद मतों का 80% पहला ले लेता है, तो बचे 20% कौन लेता है, दूसरा।
तो 1,62,000 का 20% ही हमें निकालना है। इसका मान आएगा हमारे पास 32,400 और ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया कितना 32,400। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 6 हमें दे रखा है और ये चुनाव से संबंधित टाइप का आखिरी प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चुनाव से जितने भी प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न में वह सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो इस प्रश्न को बहुत गौर से देखना। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप का आखिरी प्रश्न है। अब हमें प्रश्न पढ़ना शुरू करना चाहिए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और डाले गए मतों का 12 सही 1/2% या 12.5% डाले गए मतों का 12.5% अवैध निकले। कितने 12.5% अवैध निकले और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कुल मतों की संख्या कितनी है? इसमें कुल मत कितने हैं? नंबर 2, डाले गए मतों की संख्या, मतलब कितने मत डाले गए। नंबर 3, कुल वैध मतों की संख्या, डाले गए मतों में से कुछ अवैध भी तो घोषित हो गए 12.5%, तो वैध मतों की संख्या कितनी है। हारने वाले को कितने मत मिले और जीतने वाले को कितने मत मिले। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न बनते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें मालूम है कुल मत कितने हैं, कुल मत हैं 100%। कुल मत कितने हैं? कुल मत है 100%। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने? 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 100% में से 20 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मत का प्रयोग करने वाले कितने हैं? मत का प्रयोग करने वाले हैं 80। कितने हैं? 80। मत का प्रयोग करने वाले हैं 80% लोग। अब आगे क्या कह रहा है? 80% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। 100% लोग या 100% मतदाता थे, जिसमें से 20% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मत का प्रयोग करने वाले कितने हैं? 80%। अब 80% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि 80% में से भी 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब 80 का 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25/2% क्या होगा? यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। 80 का 12.5% मतलब 80% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, उसमें से 12.5% लोगों का मत या 12.5% मत क्या हुआ? 12.5% मत अवैध घोषित हो गया। तो डाले गए मतों में से ही तो अवैध घोषित होंगे। जिसने मतदान ही नहीं किया उसका क्या अवैध घोषित होगा? तो 80% लोगों ने मतदान किया, उन मतदान करने वाले लोगों में से 12.5% लोगों के मत अवैध घोषित हो गए। तो 80 का ही तो 12.5% निकालना पड़ेगा हमें। 80 का 12.5% निकालेंगे तो 80 गुणा 25/2। अब ये 25/2 कहाँ से आया? 25/2 आया। इसको 2 को 12 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 ये यहाँ से आया। 25/2 ये क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, नीचे 100 से भाग देंगे। अब इसको काटो, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 को 80 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। हमारे पास 80 का 12.5% का मान आया 10। 80 के 12.5% का मान आया हमारे पास 10। कितना आया? 10 आया। हमें मालूम है 80 लोगों ने या 80% लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 10% या 10 क्या हो गए? 10 क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? बचे कितने हमारे पास? वैध। हमारे पास वैध बचे
70%। हमारे पास वेद कितने बचे? हमारे पास वेद बचे 70%। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बचे हुए या वेद मतों का, बचे हुए या वेद मतों का क्या, बचे हुए या वेद मतों का क्या है? बचे हुए या वेद मतों का 60% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को बचे या वेद यही तो है, बचे या वेद यही तो हैं। 100% मतदाता थे जिसमें से 20 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मत का प्रयोग करने वाले कितने हैं? मत का प्रयोग करने वाले हैं 80। ये मानो प्रतिशत को हटाओ, यहाँ से प्रतिशत को कैंसिल करो, सीधा समझो, सीधा समझो। 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 20 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 20 ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो मत का प्रयोग कितने लोगों ने किया? मत का प्रयोग किया 80 लोगों ने, 80 लोगों ने। अब जिन 80 लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया, उनमें से 12.5% लोगों के मत अवैध घोषित हो गए, तो 80 का 12.5% निकाला तो हमारा मान आया 10, हमारा मान आया 10। मतलब 80 लोगों ने मतदान किया, उसमें से 10 लोगों के मतदान या मत क्या निकले? अवैध निकले। तो कितने लोगों के मत वेद निकले? कितने लोगों के मत वेद निकले? 70 लोगों के मत वेद निकले। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि वेद मतों का 60% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को वेद मतों का 60% प्राप्त होता है। क्या? वेद मतों का 60% प्राप्त होता है। वेद मतों का 60% इसे प्राप्त हुआ, तो वेद मतों का 40% दूसरे को प्राप्त होगा। वेद मतों का 40% दूसरे को प्राप्त होगा। अब आगे क्या कह रहा है? ये थोड़ा प्रश्न छूट गया, थोड़ा प्रश्न और लिखो। 60% मत प्राप्त होते हैं, 60% मत प्राप्त होते हैं और 5600 वोटों से जीत जाता है, वह होते हैं और 5600 वोटों से, और 5600 वोटों से जीत गया। तो अब ये प्रश्न निकाल लें। अब देखो, हमें कुल 100 मतदाता थे, डाले गए 80 मतदाता और वेद 70, यही तो है। अब इन 70 में से 60% एक को प्राप्त होते हैं, 40% दूसरे को प्राप्त होते हैं। अब ये क्या है? जीत हार का अंतर कितना है? 5600। जीत हार का अंतर 5600 है। तो हमें बताओ इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 20%। अब 20% का मान कितना आया? 20% का मान हमारे पास आया 5600। 20% का मान हमारे पास आया कितना? 5600। 20% का मान हमारे पास 5600 आया, तो 100% का मान हमारे पास क्या आएगा? 100% का मान हमारे पास क्या आएगा? 100% का मान हमारे पास आएगा। इसको क्रॉस गुणा करेंगे। 20% का मान 5600 है। 100% प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखेंगे और मतों के नीचे मत रखेंगे। 100% किसके नीचे आएगा? 100% आएगा 20% के नीचे, और 5600 के नीचे क्या आएगा? x आएगा। क्यों? 20% का मान हमें मालूम है 5600 है। 100% का मान क्या होगा? उसके सामने x रखेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे। तो 100 किससे गुणा होगा? 100 गुणा होगा 5600 से। किससे गुणा होगा? 5600 से। और 20 किससे गुणा होगा? x से। x का मान हमारे पास क्या आएगा? x का मान हमारे पास आएगा 5 गुणा 5600। अब 56 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? हमारे पास आएगा 28, हमारे पास आएगा 28,000। हमारे पास क्या आया? 28,000। ये 28,000 क्या आए हमारे पास? 28,000 हमारे पास क्या आए? ये 28,000 हमारे पास आए कुल वेद मत। क्या आया हमारे पास? कुल वेद मत। इसी का तो हम निकाल रहे हैं। इसका मालूम है हमारे 70 का 60% एक ने लिया, तो 70 का 40% दूसरे ने लिया। इन दोनों का अंतर है 20 और हार जीत का अंतर है 5600। 20% का मान 5600 है। 100% मतलब 70% का मान आया ये। हमारे हिसाब से 100% ये आ गया कितना? 28,000।
कितने 28,000। ये 28,000 इसका आया है, किसका, इसका। अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है, तो अब देखो किस तरीके से निकालेंगे। 28,000 आ गई, क्या 28,000 कुल वेद मत है, 28,000 कुल वेद मत हैं। हमको मालूम है कुल वेद मतों की संख्या कितनी आ गई, 28,000। कितनी आ गई, 28,000। अब देखो 28,000, अब इसको हम मिटा सकते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं, इसको हम मिटा दिए, इसको हम मिटा दिए। अब हम इसका मान हमारे पास आ गया, इसका मान हमारे पास कुल कितना आ गया, इसका मान हमारे पास कुल आ गया 28,000 28,000 मत, 28,000 मत आ गए। अब हमें क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या, कुल कितने हैं 100%, 100% नीचे क्या रखेंगे x, और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा, क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। 2800 किससे गुणा होगा, 28,000 किससे गुणा होगा, 28,000 गुणा होगा 100 से, 28,000 गुणा होगा 100 से। और 70 किससे गुणा होगा, 70 किससे गुणा होगा, 70 गुणा होगा x से, ये हो जाएगा 70x। अब भाग देंगे 1 0 से, 1 0 कैंसिल, 7 का भाग 28 में कितनी बार गया, 4 बार गया। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 4 0 लग जाएंगे, 3 ये 1 है, 4 0। तो कुल वोट कितने थे उस गांव में, कुल वोट कितने थे उस गांव में, कुल वोट थे 40,000, उस गांव में कुल वोट थे 40,000, उस गांव में कुल वोट आ गए हमारे पास 40,000। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछ रखा है डाले गए मतों की संख्या कितनी है, डाले गए मतों की संख्या कितनी है। अब हमें मालूम है 70% का मान हमारे पास क्या आया है, 70% का मान हमारे पास 28,000 आया है, 70% का मान हमारे पास 28,000 आया है। डाले कितने गए थे, डाले कितने गए थे, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 80% मत ही तो डाले गए थे। 80% का मान क्या आएगा, 80% का मान क्या आएगा, 80% का मान क्या आएगा। 70% का मान 28,000 है, 80% का मान क्या आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। 28,000 को किससे गुणा करेंगे, 28,000 को 80 से गुणा करेंगे, और भाग किसका देंगे 70x का, 70x से गुणा होगा तो भाग किसका देंगे 70x का। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको 28 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब ये बच गया 4,000, 4,000 को किससे 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 32,000, कितना आएगा 32,000। अब देखो कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मतों की संख्या थी 40,000, जिसमें से केवल 32,000 लोगों ने ही क्या किया, केवल 32,000 लोगों ने ही मत का प्रयोग किया या मतदान किया। ठीक, कुल वेद मतों की संख्या, कुल वेद मतों की संख्या कितनी है 28,000। उस गांव में टोटल मत 40,000 हैं, उस गांव में कुल वोट 40,000 हैं, जिसमें से केवल 32,000 लोग ही वोट डालने जाते हैं, उसमें केवल 32,000 लोग ही वोट डालने जाते हैं। कितने में से 40,000 लोगों में से 32,000 लोग वोट डालने जाते हैं। जिन 32,000 लोगों ने वोट डाला उसका 12.5% है, उसका 12.5% अवैध निकला। 32,000 का 12.5% अवैध निकला, तो वेद मतों की संख्या कितनी आई, वेद मतों की संख्या यह हमारे पास 28,000, 28,000 आ गई। वेद मतों की संख्या हमारे पास 28,000 आई। अब अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा क्या है, ये हमसे अगले प्रश्न में पूछ रहा है ये कि कुल वेद मतों की संख्या 28,000 आ गई, हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को कितने मत मिले। हमें मालूम है ये हैं वेद मत, ये हैं वेद मत। वेद मत कितने हैं, वेद मत हैं 28,000।
वैध मत हैं 28,000। जीतने वाले को 60% मिले, 28,000 का 60% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को 28,000 का 40% मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिसको प्रतिशत ज़्यादा मिलेंगे वो जीतेगा या हारेगा? जिसको प्रतिशत ज़्यादा मिलेंगे वो चुनाव जीतेगा, जिसको प्रतिशत कम मिलेंगे वो चुनाव हारेगा। इसको 60% मिल रहे हैं, टोटल 100% होते हैं, इसको 60% मिल रहे हैं, तो ये हमें मालूम है ये चुनाव जीत रहा है। और उसको 40% मिल रहे हैं, उसको 40% मिल रहे हैं, तो वो चुनाव हार रहा है। अब 28,000 का हमें हारने वाले का बूझ रहा है। कुल वैध मत कितने थे? वैध मत हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, 40,000 से 32,000 से कोई लेना देना नहीं। वोट वही माने जाएंगे जो वैध होंगे। वैध मत हैं 28,000। अब 28,000 का हमें हारने वाले का पूछ रहा है। 28,000 का क्या निकालेंगे? हारने वाले को 40% मिले, हारने वाले को 40%। 28,000 का 40% क्या होगा? 40% क्या होगा? 28,000 का 40% ये होगा। 2800 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 अंटे 32, 2 3, ये आएगा हमारे पास 11,200। ये आएगा हमारे पास। हारने वाले को कितने वोट मिले? 11,200। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 28,000 में से 11,200 हारने वाले को मिल गए। 28,000 में से 11,200 हारने वाले को मिल गए, तो 28,000 में से 11,200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28,000 में से 11,200 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 16,800। ये आएगा हमारे पास 16,800। ये आएगा हमारे पास कितना? 16,800। अब देखो, अगर इस तरीके से ना निकालो, पहले जीतने वाले का निकालो, तो हमें मालूम है कुल वैध मत 28,000 हैं। कुल वैध मत 28,000 हैं। जीतने वाले को 60% मिलते हैं। 28,000 का 60% निकालेंगे। 28,000 का 60% निकालेंगे तो 2800 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2800 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2800 को 6 से गुणा करेंगे तो 16,800 ही आएगा। अगर जीतने वाले को 28,000 में से 16,800 मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 11,200 मिलेंगे। अब इसको हारने वाले को 11,200 मिल रहे हैं, जीतने वाले को 16,800 मिल रहे हैं, तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 5,600। 5,600 अंतर। जीत हार का अंतर कितना है? जीत हार का अंतर है 5,600। जीत हार का अंतर कितना है? 5,600, जो हमें ऊपर भी दे रखा है। अब देखो, फिर देखो एक बार, फिर देखो, और ये है हमारा यह चुनाव से संबंधित टाइप का आखिरी प्रश्न है, और हमने इसमें हर प्रकार के प्रश्न को हल किया है। तो इसको फिर देखो एक बार। एक चुनाव में कितने प्रत्याशी थे? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। इसमें हमें कह रहा है इस चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने प्रतिशत लोगों ने? 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। और जो मत डाले गए, मतलब 80% लोग ही मत डाले, और जो 80% लोग मत डाले उसका भी 12.5% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। तो हमें मालूम है कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता थे 100% थे, जिसमें से 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत हैं 80%। अब डाले गए मतों का भी 80 का भी 12.5% क्या हो गया? 80 का भी 12.5% अवैध घोषित हो गया। 80 का 12.5% हमने निकाला था, उसका मान आया था 10। मतलब 80 में से
10 क्या हो गए, 80 में से 10 अवैध घोषित हो गए। तो वेद कितने बचे, वेद कितने बचे हमारे पास, वेद बचे हमारे पास 70%। अब हमें प्रश्न में बोल रहा है कि वेद मतों का 60% एक को मिलता है, वेद मतों का 60% एक को मिलता है, तो वेद मतों का 40% किसे मिलेगा, 40% किसे मिलेगा, 40% दूसरे को मिलेगा, 40% दूसरे को मिलेगा। अब वेद मतों पे हमें प्रश्न हल करना है। वेद मत कितने हैं, 70%, 70 का 60% एक को मिल गया, 40% दूसरे को मिल गया, तो इसका हार जीत का अंतर कितना है, हार जीत का अंतर आया 20%। हार जीत का अंतर कितना आया, 20%। अब हमारे पास तो हार जीत का अंतर 20% आया, लेकिन हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, हार जीत का अंतर हमें प्रश्न में दे रखा है 5600। 20% का मान कितना आएगा, 20% का मान आया 5600, 20% का मान आया 5600। 100% का मान हमने निकाला, 100% का मान आया 28,000, 100% का मान आया 28,000। अब ये 28,000 क्या कुल मतदाता थे उस गांव के, नहीं, ये 28,000 उस गांव के कुल मतदाता नहीं थे, ये 28,000 केवल इस 70% का मान आया है, ये 28,000 केवल इस 70% का मान आया है जो कि वेद मतदाता थे, जो कि वेद मतदाता थे। अब हमें मालूम है इस पर 70% का मान आ गया हमारे पास, इस 70% का मान हमारे पास कितना आ गया, इस 70% का मान हमारे पास 28,000 आ गया, इस 70% का मान हमारे पास 28,000 आ गया। ये 70% क्या थे, वेद मतदाता थे। हमें मालूम है वेद मतदाताओं की संख्या है 28,000। हमें पूछ रहे क्या है, मानो कि हमें पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की पूछेगा तो इसके नीचे x रख देंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। अगर पूछे डाले गए मत, डाले कितने गए थे 80%, इसके नीचे x रखेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। हमें मालूम है हारने वाले को कितने मत मिले, हमें मालूम है कुल मत कितने थे वेद 80,000, इसमें ही तो हारने वाले और जीतने वाले को मिलेंगे। 28,000 का 40% निकालेंगे तो हारने वाले को, और 28,000 का 60% निकालेंगे तो जीतने वाले को मिल जाएंगे। तो हमारी ये टाइप हुई कंप्लीट। कल देखेंगे अलग प्रकार के प्रश्न। धन्यवाद।